हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन से आगे जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। क्या कहते थे? सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहते थे। ठीक। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। सूफियों के धर्म संघ जो थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक थे बासारा जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और दूसरे थे बेसारा जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे, अर्थात इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई, और भारत में चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। अजमेर जो है राजस्थान में है वर्तमान में। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। निजामुद्दीन, कौन था? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद बख्तियार जो थे वो काकी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। सॉरी दोस्तों, बाबा फरीद जो थे वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। एक थे निजामुद्दीन औलिया एवं दूसरे अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के कितने शिष्य थे? दो शिष्य थे। एक का नाम था निजामुद्दीन औलिया एवं दूसरे का नाम था अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। नेक्स्ट है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को उसका मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने जो है सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी, और सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था। क्या था? बिहार। नेक्स्ट है, कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। कौन थे? मोहम्मद गौस। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग सिया मत के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? सिया मत के। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन? राजकुमार दारा। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। किसका शिष्य था? मुल्ला शाह का। नेक्स्ट है, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबेदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी। फिरदौसी जो है सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया। याहा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। दोस्तों, आइए जानते हैं अब हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में और पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तमिल से हुई थी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को क्या कहते थे? संत कहते थे। और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे और जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, वे भगवान विठोबा के भक्त थे। किसके भक्त थे? विठोबा के। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर के कौन आया था? तो रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे भक्ति आंदोलन को। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। नेक्स्ट है रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जो सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। नेक्स्ट है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संत द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। ये मत थे दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत। कौन था? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय की जो है स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी और ये जो है विशिष्टाद्वैतवाद मत के समर्थक थे। ब्रह्म संप्रदाय ये जो है माधवाचार्य के द्वारा की गई थी, ये जो है द्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय, ये जो है विष्णु स्वामी के द्वारा की गई थी और इससे शुद्ध द्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट है निम्बार्काचार्य, ये जो है द्वैतवाद जो है मत के समर्थक थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के संत। आइए जानते हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संतों के बारे में। पहले संत हैं रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसी थीं। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत। नेक्स्ट साथियों है कबीर। कौन है? कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद जो है अभी तक में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। क्या नाम रखा? कबीर। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में
आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायण, रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? सधुक्कड़ी। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु जो है 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। नेक्स्ट साथियों है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। क्या था? कालूराम। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नेक्स्ट है साथियों चैतन्य स्वामी। कौन संत है हमारे? चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां इन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु जो है 1533 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट आते हैं साथियों श्रीमद वल्लभाचार्य। कौन है? श्रीमद वल्लभाचार्य। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। क्या था? यल्लमगरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था, जिससे इन्हें 2 पुत्र थे प्राप्त थे। एक का नाम था गोपीनाथ, जिनका जन्म जो है 1511 ईस्वी में हुआ था, तथा दूसरे का नाम था विठलनाथ, जिनका जन्म जो है 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास 1483 से 1563 ईस्वी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट साथियों है गोस्वामी तुलसीदास। कौन आते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। नेक्स्ट है धन्ना। कौन है? धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। नेक्स्ट है मीराबाई। कौन आती है? मीराबाई। आइए जानते हैं साथियों मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी
ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु जो है साथियों 1546 ईस्वी में हो गई थी। साथियों नेक्स्ट है रैदास। तो आइए जानते हैं रैदास के बारे में। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। क्या था? घुरबिनिया। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दादू दयाल। कौन आते हैं साथियों? दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। कौन थे? सुंदरदास जो है दादू के शिष्य थे। नेक्स्ट है साथियों शंकर देव। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आइए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।